हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइड व्यू एकेडमी। आज क्लास 6 का चैप्टर 1 जो कि आगे क्वेश्चन करेंगे, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पैटर्न इन मैथमेटिक्स कहाँ तक हो गया था अपना? ये क्वेश्चन हो गए थे, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स, और ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे पैटर्न इन नंबर्स। तो ये टेबल हमने समझाई थी अच्छे से पिछली वीडियो में। जिस किसी ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख के आए। तो ये क्या है? ऑल वंस, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर, क्यूब, विरेंका नंबर्स, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3। इसके बारे में हमने अच्छे से समझाया था, क्योंकि टू टाइप्स के क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। फर्स्ट पैटर्न क्या होता है? रिपीटेड होता है, जो कि रिपीट करे। और सेकंड क्या होता है? ग्रोइंग पैटर्न होता है, जो कि क्या करता है? ग्रो करता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जितने भी पैटर्न दिए हैं फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी सब किस में आते हैं? ग्रोइंग पैटर्न में आते हैं। किस में आते हैं ये? ग्रोइंग पैटर्न में आते हैं। ये रिपीट है, क्योंकि वन वन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेड पैटर्न है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन बताया था कि आप कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। टेबल 1 में जो भी पैटर्न दिए गए हैं उनको आप क्या समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है इसमें? सेकंड क्वेश्चन हमने बताया था, जो टेबल 1 में दिया गया है उसको आगे के नेक्स्ट 3 नंबर आपको नोटबुक में लिखने थे। तो नेक्स्ट 3 नंबर हमने बताए थे कैसे लिखने हैं। इसमें तो 1 1 1 आएगा, काउंटिंग नंबर भी सब लोग कर लोगे, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, तो इन सबके में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब विजुअलाइज कैसे करना है? फिगर के द्वारा। कैसे? फिगर के द्वारा। कैसे फिगर बनते हैं? जैसे पिछली स्लाइड में देखिए, ऑल वंस, तो सभी वंस को हम कैसे करेंगे डिनोट? 1 1 1 1 1 डॉट के साथ। किसके साथ? डॉट के साथ। काउंटिंग नंबर्स को कैसे करेंगे? देखो, 1 में 1 डॉट, 2 में 2 डॉट, तो काउंटिंग नंबर्स का। तो ये फिगर बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। ऑड नंबर भी सेम है, इवन नंबर भी डॉट बनाने हैं। ट्रायंगुलर नंबर को समझते हैं। ट्रायंगुलर नंबर देखो, शेप पे जाओ तो ये क्या बन रहा है? इनको अगर ज्वाइन किया जाए ट्रायंगल बन रहा है। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको। देखिए, ये क्या बन रहा है? इनको ज्वाइन करने पे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। हर किसी फिगर में क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इसी को इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है? ट्रायंगुलर नंबर्स। जितने भी डॉट दिए गए हैं वो क्या है? काउंटिंग करने हैं और नेक्स्ट वाले का फिगर बनाना है। जैसे ट्रायंगुलर नंबर में बताया था हमने 1, तो 1 के बाद 2, कितना प्लस 2 हुआ? प्लस 2 हुआ ना। नेक्स्ट में 6 हो गया, कितना प्लस हुआ? 3 हुआ। नेक्स्ट में कितना प्लस हुआ? 4 हुआ। नेक्स्ट में कितना प्लस हुआ? 5 हुआ। तो नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे? काउंटिंग नंबर ऐड हो रहा है, 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर ऐड हो रहे हैं ना। तो नेक्स्ट में क्या ऐड होगा? 6 ऐड होगा। तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 डॉट होंगे। जैसे हम काउंट भी करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो गए। तो 21 डॉट होने चाहिए। अब इनको बनाएंगे कैसे? तो समझिए, 15 15 कैसे बनाता? सेंटर में गैप रखना है। क्या रखना है? गैप। जैसे ये आ गया एक डॉट, ठीक है, क्या होगा? डॉट। अब इस डॉट के एक आएगा लेफ्ट में, एक आएगा राइट में। अब इस डॉट के एक लेफ्ट में हो चुका है, एक आएगा राइट में। समझ में आ रहा है? अब इस डॉट के एक लेफ्ट में, एक राइट में। इस डॉट के लेफ्ट हो चुका है राइट में, इस लेफ्ट हो चुका है, इसमें भी आएगा राइट में। ऐसे बनाना है। तो फिर से करते हैं। 5, एक चीज और नोटिस करो, 1 2 3 4 5, तो डॉटों के जो डॉट्स हम बना रहे हैं उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, काउंटिंग नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन सबको प्लस करने पर क्या आएगा? इन सबको प्लस करने पर क्या आएगा? ट्रायंगुलर नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? ट्रायंगुलर नंबर्स आएंगे। 15 है, 5 ऐड हो रहे हैं।
अब 21 में 6 मतलब लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 हो चुका है, तो हमें 6 बनाना है। क्या बनाना है, 6 बनाना है। देखो 6 हो गया, इनको ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो डायग्राम समझ गए कैसे बनाना है। अगला नंबर इसमें कितने हो गए, 21। नेक्स्ट नंबर में क्या ऐड होगा, 7। क्या ऐड होगा, 7, तो 28 हो जाएगा। तो 28 के लिए क्या, 1 2 3 4 5 6 है इसमें डॉट, तो नेक्स्ट वाले में 7 डॉट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 7 प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, जो भी 7 डॉट बनाओगे, हर डॉट के बीच में एक डॉट होना चाहिए। इस डॉट के लेफ्ट में, इस डॉट के राइट में, इस डॉट के लेफ्ट में, इस डॉट के राइट में। समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2। जो टेबल 2 दी गई है, टेबल 2 जो दी गई है, उस टेबल 2 को अच्छे से देखो और उनको क्या करना है, कॉपी करना है इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंसेस। नेक्स्ट पिक्चर बनानी है जो हमने अभी बताया, ट्रायंगुलर नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, सभी लोग समझ गए कैसे बनाना है। देखो ट्रायंगुलर नंबर, अब स्क्वायर में देखो, 1 डॉट है, 4 डॉट है, 9 16 25। ये देखो किसका स्क्वायर है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो देखो ये 1 का स्क्वायर होता है, 1 × 1 1। ये 2 का स्क्वायर है, किसका है ये, 2 का स्क्वायर है। टू का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर सबको पता है 36। अब स्क्वायर कैसे बनाना है, तो स्क्वायर को समझो पहले। 5 का स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर का मतलब होता है रो एंड कॉलम, जितनी भी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे हम 4 डॉट में समझते हैं, तो 4 डॉट में कितने हैं, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। 3 में कितना था, तो 3 रोज 3 कॉलम। इनको काउंट करोगे कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इनको काउंट करोगे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब कितना होगा, 4 रोज 4 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम। समझ में आ रहा है, सिंपल है, इजी है। और इनको मिलाओगे भी तो स्क्वायर ही तो बन रहा है, और कुछ तो डायग्राम बन नहीं रहा है। तो ऐसे फिगर बनाने हैं, आप लोग समझ गए होंगे डायग्राम कैसे बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं। वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर। इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं और स्क्वायर्स कहते हैं। वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स। इन नंबर्स को क्यूब क्यों कहते हैं, तो हम क्यों कहते हैं समझते हैं पीछे। देखो ट्रायंगुलर नंबर्स का हम बताया था अभी, हमेशा काउंटिंग नंबर ऐड होता है। क्या ऐड होता है, काउंटिंग नंबर्स ऐड होता है। क्या ऐड होता है बच्चों, काउंटिंग नंबर्स ऐड होता है। काउंटिंग नंबर्स कैसे ऐड होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में, ट्रायंगल शेप बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगल शेप बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगल शेप बनता है। जितना बड़ा ट्रायंगल बनेगा उतने काउंटिंग ऐड होती जाएंगी। लास्ट नंबर, लास्ट डॉट देखना है, जितने भी डॉट होंगे, अगर इसमें 5 डॉट है, कितना है 5 डॉट, तो 5 फिर 4 3 2 और 1। समझ में आ रहा है। ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप होने के कारण इनका नाम ट्रायंगुलर नंबर बोला गया है। किस कारण बोला गया है, लिखा है ना वाई, क्यों बोला गया है, तो बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर शेप, बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर शेप। समझ में आ गया होगा आंसर। अगला, स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं, स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे दीज नंबर हैव नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम।
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। वाई आर 1, 8, 27, 64, 125, इनका नाम क्यूब क्यों पड़ा? अब क्यूब का देखो डायग्राम, क्यूब का भी हमने समझाया नहीं है तो समझते हैं। देखो क्यूब को देखो ध्यान से, ये नीचे जो डायग्राम दिए गए हैं वो क्या है, क्यूब है। क्या है ये, क्यूब है। अब क्यूब का डायग्राम कैसा है, डाइस देखा होगा, लूडो बहुत खेला होगा आप लोगों ने, बच्चों ने लूडो खेला है, सांप सीढ़ी लूडो। तो उसमें क्या यूज होता है, जिन पे नंबर लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, डाइस ही तो होते हैं, क्यूब ही तो होते हैं। अच्छा, एक क्यूब होता है कलर्स वाला, जो मेला में मिलता है, बाजारों में मिलता है, शॉप पे मिलता है, स्पोर्ट्स की दुकान पे मिल जाएगा, जिनको हम कलर में अरेंज करते हैं, वो भी क्या होता है, क्यूब होता है। अच्छा, जैसे हमने स्क्वायर में बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, सेम इसमें होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। बस इसमें ये आ जाता है, ये होता है 3D फिगर। अब 3D फिगर क्या होता है, जिसकी लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। ऐसे फिगर जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, डायमेंशन, इनको क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो 1, 2, 3 कितने डायमेंशन, डी से डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, 3D फिगर। तो जिनकी देखो लेंथ हो गई, लंबाई, ब्रीथ हो गई, चौड़ाई, ये ब्रीथ हो गई, और हाइट हो गई, ऊंचाई। तो जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट होती है, उनको क्या बोलते हैं, 3D फिगर। अब ये 3D फिगर सेम होने चाहिए, लेकिन कैसे, अगर लेंथ में 2 क्यूब है, 2 स्क्वायर है, तो ब्रीथ में भी 2 स्क्वायर है, हाइट में भी 2 स्क्वायर है। इसमें देखो 1, 2, 3, 3 है, चौड़ाई में देखो 1, 2, 3, इसमें भी 3 है, और ऊपर हाइट में भी 3 है। इसमें देखो लेंथ में 4 है, ब्रीथ में भी 4 है, हाइट में भी 4 है। तो जैसे हमने स्क्वायर में समझा था कि रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, वैसे इसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है? इनका फिगर कैसे बनाओगे, देखो ये 1 का हो गया क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 पावर, इसमें 2 पावर, 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब हमने समझाया था फर्स्ट वीडियो में, समझाया था कि क्यूब क्या होते हैं, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स इटसेल्फ। सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, क्यूब आता है। स्क्वायर में क्या बोला था, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ ओनली, खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर बन जाता है। या ये भी बोल सकते हैं नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसमें 3 टाइम्स में 2 टाइम्स। 4 का ये हो गया 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब कैसे पता चला, 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब नेक्स्ट क्या होगा, 6 का होगा, क्या होगा, 6 का, फिर 7 का और 8 का। तो तीनों समझ गए, 3 3 बताने हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। अच्छा, इसमें तो केवल रीजन पूछा है, नेक्स्ट 1 नंबर में बोला 3 3, इसमें बोला था, देखो क्या बोला है, नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर क्या होगा, तो नेक्स्ट पिक्चर कैसे बताओगे, क्यूब का, 6 का क्यूब बताओगे तभी तो नेक्स्ट होगा। अब नेक्स्ट कैसे, लेंथ में कितने बॉक्स होंगे, 6, 6 का बताना है तो 6, ब्रीथ में भी 6, हाइट में भी 6। तो फिगर कैसे बनाओगे, सेम फिगर पहले देखो कैसे कॉपी होता है। ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। लेकिन इसमें रो कॉलम कितने हैं, 6 6 होंगे, इसमें 5 है ना, तो नेक्स्ट में कितने होंगे, 6 6 होंगे। अगर इधर हम बनाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब ये हो गई रो, कॉलम भी देख लो, 1 2 3 4, के ऊपर बना दो 6। छोटा बड़ा नहीं करना, इक्वल बनाना है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से बिल्कुल वेल सेटल्ड बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, स्क्वायर लगना चाहिए। अब ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ से डायग्राम कॉपी तो करना है, कॉपी में कितना दिक्कत होता है, कुछ दिक्कत नहीं होता, बस बन गया।
ठीक है, अब क्या करना है, इसमें भी ये जो लाइन है इसको ड्रॉ कर दो पीछे की साइड। समझ में आ रहा है, 6 हो गए, इसको भी पीछे कर दो। आ रहा है ना, बस अब इसको फिर मिला दो ऐसे करके, लेकिन 6 होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, 6। क्यूब जैसा लगेगा, अगर आप स्केल से प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल क्यूब लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर। जो 36 है वो ट्रायंगुलर नंबर्स भी है, स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट, कितने डॉट है उसमें, 36 डॉट है। कैन वी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगुलर एंड अ स्क्वायर। क्या हम अरेंज कर सकते हैं परफेक्टली दोनों को, बिल्कुल कर सकते हैं। 36 का भी बना सकते हैं, देखो 21 का बताया था, कितना ऐड हुआ था 21 में, 6 ऐड हुआ था। तो नेक्स्ट में +7 करेंगे 28, उसमें +8 करेंगे तो 36, 36 का डायग्राम बन जाएगा। स्क्वायर का डायग्राम कैसे होगा 36 का, 6 होंगे रो, 6 होंगे कॉलम, हो गया 36। समझ में आ गया। मेक पिक्चर इन योर नोटबुक, पिक्चर बनानी अभी बता दिया हमने, कितना है 36 का कैसे बनेगा, 8 प्लस हो रहा है ना, तो लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट डॉट, यहाँ पे डॉट जो 5 दिए है ऐसे लास्ट डॉट कितना होगा 8 होगा। तो स्टार्टिंग 1 से करना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे 6, 7, 8, लास्ट में डॉट कितने होंगे, 8 डॉट होंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आ गया। दिस शो दैट द सेम नंबर ऑफ कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेस्ट। डिफरेंट रोल कैसे, इसमें हम कोई रो कॉलम नहीं देखते, ट्रायंगल में क्या रो कॉलम देखते हैं क्या, नहीं देखते। इसमें क्या देखते हैं कि ट्रायंगल शेप होना चाहिए और उसमें स्क्वायर शेप होना चाहिए, इसलिए स्क्वायर है। रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, तो ये डिफरेंट रोल हो गया। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियल इन डिफरेंट वे, क्या ऐसे नंबर और निकाल पाओगे, चेक करके देखना। 8 के बाद 9 प्लस करना 45 आएगा, 10 प्लस करना 55 आएगा, 11 प्लस करना 66 आएगा, 12 प्लस करना 78 आएगा, 12 के बाद 13 प्लस करोगे कितना आएगा 91 आएगा। ऐसे करते जाना, क्या कोई स्क्वायर आ रहा है क्या, चेक करना है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ नंबर। अब जो नीचे शेप दिए हैं उनको क्या बोलोगे, जो नीचे ये शेप दिए है ना इनको क्या बोलोगे, कौन से शेप हैं, तो शेप के टाइप्स पता है, नहीं पता, देखो 1 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट लिखा है, 19 डॉट 37, काउंटिंग करेंगे तो ये डॉट आ जाएंगे। ये शेप कौन सा बन रहा है तो कैसे पता करोगे, इनको ज्वाइन करके, ये देखो क्या बन रहा है, साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, सभी में कितनी साइड्स हो रही हैं, कितनी लाइन हो रही है, 6 लाइन हो रही है। तो 6 लाइंस जो 6 साइड होती है उनको कौन सा शेप बोलते हैं, हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो ये सभी शेप किसके हो गए, हेक्सागन के हो गए। अच्छा, शेप के नाम याद कर लो पहले। 3 से स्टार्ट होता है क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड होना चाहिए तभी शेप बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड। अगर कोई ट्रायंगल बना रहा है तो ये क्लोज ही तो है, तो 3 का क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। स्क्वायर में कितने होते हैं 4, 5 का क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। 5 को 5 साइड होती है, पेंटागन, क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 में अभी बताया हमने, 6 में कितनी होगी, हेक्सागन। 6 में कितनी होगी, हेक्सागन। 7 में कितनी होगी, 7 को बोलते हैं हेप्टागन, हेप्टागन 7। 8 में कितनी होगी, ऑक्टागन, ऑक्टागन 8। 9 में
नैनागन, और 10 में डैगागन। ये सभी लोग लिख लीजिए, आगे बहुत काम आता है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये क्या है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ नंबर, इनको क्या बोलोगे, ये हेक्सागोनल नंबर है, हेक्सागोनल नंबर, हेक्सागोनल नंबर। जैसे ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं ना, ट्रायंगल बनता है, तो हेक्सागन बन रहा है, तो हेक्सागोनल नंबर। समझ में आ रहा है, फिगर के हिसाब से इसका नाम बनाया जाता है या नाम दिया जाता है। तो ये नंबर समझ में आ गया। अच्छा, इसमें डॉट की कैसे पहचान करेंगे, तो याद रखो 1 और 6 स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 2 से, तो 2 3 2, 2 से 3, 3 से 2, इसमें देखो 3 4 5, 5 4 3, पहले बढ़ रहे हैं इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज। इसमें देखो 1 2 3 4 है ना, तो 4, इसमें 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 7, अब 7 से वापस आएंगे। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे सर इसमें 2 बार लिया, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार ले लिया 4 टाइम, ये कैसे पता चला, तो ये ऐसे पता चला जैसे 2 3 4 स्टार्टिंग में तो काउंटिंग नंबर है, अब 5 का क्या होगा, तो देखो जो नंबर लोगे उतने टाइम समय आगे बढ़ना है। जैसे 5 नंबर का बनाएंगे, तो पहले 1 2 3 4 5, अब क्या बनाओगे 6, 1 2 3 4 5 6, अब 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 3 लाइंस हो गई है, कहां तक करेंगे कैसे पता चलेगा, 5, बोला ना जो नंबर है उतने टाइम्स करना है, तो 1 2 3 हुआ, 2 टाइम्स और करेंगे, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 4 हुआ, एक और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां गैप है वही पॉइंट आएगा, जहां गैप है वही पॉइंट आएगा, जहां वही डॉट आएगा। समझ में आ रहा है, अब वापस आएंगे, ये 5 6 7 8 9 हो गया, अब 9 के बाद 8 7 6 5, तभी डायग्राम बनेगा, ये 9 है ना, 3 3 3 9, अब 8 यहां नहीं आएगा बाहर, यहां गलती मत कर देना, अब अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हो गया, बाहर करते तो ज्यादा हो जाता, 11 हो जाता, 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अंदर करना है तो ये वाला अंदर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 तक आ गए, 5 पे खत्म। अब इनको क्या करोगे, ज्वाइन करके देखो, समझ में आ गया, क्या बन गया ये, साइड कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोन समझ गए, 1 2 3 4 5 डॉट, 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 सारी जितनी भी साइड्स हैं सभी साइड्स में कितने डॉट है, 5, तो इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर, इक्वल है ना सब, इसको बोलते हैं रेगुलर, इक्वल होता है उसको बोलते हैं रेगुलर, तो रेगुलर हेक्सागन क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जा रहा है कैसे डायग्राम के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जो कि स्कूल क्लासों में कई स्कूलों में नहीं होता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताया, आंसर बताया और छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको प्रॉपर समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए अकेडमी पे वीडियोस। थैंक यू।